बात करते हैं श्रीनगर पार्लिमानी सीट की। और श्रीनगर पार्लिमानी सीट पर कौन कौन उम्मीदवार हैं मैदान में, किस किस के बीच में मुकाबला और बाजी कौन मारने वाला है, किसको एज है श्रीनगर पार्लिमानी सीट पर, इसको जरा समझने की आज कोशिश करते हैं। 13 मई को श्रीनगर में इलेक्शन होना है और श्रीनगर से इससे पहले मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, वो जाते हैं बारामूला। उमर अब्दुल्ला बारामूला से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी नॉर्थ कश्मीर से। और श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैदान में उतारा है आगा रूहुल्ला को। आगा रूहुल्ला एक बड़े शिया रहनुमा है। 3 अहम उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा रूहुल्ला, पीडीपी से वहीदुर रहमान परा और अपनी पार्टी से अशरफ मीर, ये 3 बड़े खिलाड़ी श्रीनगर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीनों के बीच में मुकाबला बताया जा रहा है। पहले यह बताया जाता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के बीच में मुकाबला होगा और पीडीपी ने एक नौजवान चेहरे को मैदान में उतारा था, वो थे वहीदुर रहमान परा, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर भी हैं और जेल में रहकर इलेक्शन लड़ा था और जीता था। लेकिन इतने बड़े इलेक्शन में वहीदुर रहमान परा को इब्तदा में जरा कमजोर समझा जाता था। तो ये 3 बड़े चेहरे इस वक्त मैदान में हैं। पहले बात करते हैं आगा रूहुल्ला की। आगा रूहुल्ला जो एक बड़ा शिया मजहबी नाम है, शिया बरादरी आगा रूहुल्ला के साथ बहुत बड़ी तादाद में जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एक सियासी घराना भी है और सियासी घराने के साथ साथ मजहबी घराना भी है। तो शिया बरादरी पर आगा रूहुल्ला की जबरदस्त गिरफ्त है और शिया बरादरी का अच्छा खासा वोट श्रीनगर पार्लिमानी सीट पर है। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना कैडर है जो बहुत मजबूत है यहां पे, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहां मेंबर पार्लियामेंट हैं। तो जाहिर है सारा का सारा वोट आगा रूहुल्ला के हिस्से में जाएगा, जो आगा रूहुल्ला को कामयाब बना सकता है। एक शिया वोट और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना कैडर। इसके बाद कंगन जो है वो भी श्रीनगर पार्लिमानी सीट में ही आता है। कंगन वो इलाका है जहां मियां अल्ताफ एक बड़ा अपना असर रखते हैं और कंगन ही मियां अल्ताफ की कर्म भूमि है। तो वो इलाका, जिस इलाके पर मियां अल्ताफ का बड़ा असर है, वो इलाका श्रीनगर के साथ है। तो जाहिर है मियां अल्ताफ खुद इलेक्शन तो लड़ ही रहे हैं राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर, लेकिन श्रीनगर के साथ जो उनका अपना इलाका है वो राजौरी अनंतनाग के साथ नहीं है, वो श्रीनगर के साथ है। तो एक बड़ा एज आगा रूहुल्ला को और एक बड़ा वोट आगा रूहुल्ला को इस इलाके से भी आ सकता है। श्रीनगर से बड़गाम और मीरवा जो बड़े इलाके थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको नॉर्थ कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया है। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नुकसान तो हो सकता है। बड़गाम और मीरवा जहां अच्छा खासा नेशनल कॉन्फ्रेंस का असर है, इस इलाके को नॉर्थ कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया है। ये है आगा रूहुल्ला। आगा रूहुल्ला के बाद दूसरे अहम कैंडिडेट हैं वहीदुर रहमान परा, जो पीडीपी से मैदान में उतरे हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं और जैसा मैंने पहले बताया जेल में थे, इलेक्शन लड़ा और जीत गए। इस इलाके में श्रीनगर में वहीदुर रहमान परा क्या कोई करिश्मा कर पाएंगे, क्या कुछ ऐसा कर पाएंगे जिसकी उसकी उम्मीद जब नॉमिनेशन फाइल हुए थे तब नहीं की जा रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वहीदुर रहमान परा ने अपनी कैंपेन शुरू की, डोर टू डोर गए, सड़कों पर लोगों से मिले, उस आहिस्ता आहिस्ता वहीदुर रहमान परा भी यहां पर मजबूत होते हुए दिखाई दिए और वहीदुर रहमान परा ने यहां अपने आप को मजबूत किया। लेकिन वहीदुर रहमान परा अकेले नहीं है, पीडीपी उनके साथ है। पुलवामा और शोपियान जो बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है पीडीपी का, इसको अब सेंट्रल कश्मीर यानी श्रीनगर के साथ कर दिया गया है। पुलवामा और शोपियान जहां पीडीपी बहुत मजबूत है, यह इलाका अब श्रीनगर के साथ है। जाहिर है इससे भी पीडीपी को और वहीदुर रहमान परा को बहुत फायदा होने वाला है। और एक इलाका कंगन, जिसका मैंने जिक्र किया, जहां मियां अल्ताफ हमेशा जीतते रहे हैं। कंगन में मियां अल्ताफ के अपोजिट जो शख्स रहे हैं वो हैं बशीर मीर, हमेशा मियां अल्ताफ के खिलाफ रहे। बशीर मीर ये पीडीपी में है और जाहिर है कंगन से ये भी अपने वोट पीडीपी को दिलवाएंगे। उसके बाद चिराग शरीफ से फॉर्मर एमएलए गुलाम नबी हांजुरा, ये भी
पीडीपी की हिमायत में है। पीडीपी भी यहां बहुत मजबूत दिखाई देती है। तीसरे अहम कैंडिडेट हैं अशरफ मीर, जो अपनी पार्टी से आते हैं, मिनिस्टर रहे हैं, और साथ ही साथ इनके क्रेडिट में यह बात भी जुड़ती है कि और इन्होंने उमर अब्दुल्ला को इलेक्शन में हराया था और उमर अब्दुल्ला के मुकाबले में अशरफ मीर ने जीत हासिल की थी और अशरफ मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं। में सज्जाद गनी लोन की भी हिमायत है और इमरान अंसारी जो शिया लीडर हैं, शिया बड़ा चेहरा है। श्रीनगर में, कश्मीर में दो बड़े मजहबी और सियासी घराने हैं, एक आगा रूहुल्ला का घराना है, एक इमरान अंसारी का घराना है। आगा रूहुल्ला खुद यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इमरान अंसारी चूंकि सज्जाद गनी लोन की पार्टी में है तो वो हिमायत कर रहे हैं अशरफ मीर की। तो यकीनन इमरान अंसारी के साथ जुड़ा हुआ शिया वोट अशरफ मीर को जाएगा और साथ ही साथ सज्जाद गनी लोन भी इस वक्त अशरफ मीर की हिमायत कर रहे हैं। इस वक्त डीडीसी काउंसिल जो है वो अपनी पार्टी की है, वो वोट भी इनके हिस्से में आएगा। बल से अशफाक जब्बार ने भी अभी कुछ दिन पहले अशरफ मीर की हिमायत का ऐलान किया है, रह चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुए हैं। किसी सियासी जमात का दामन तो नहीं थामा है, लेकिन हिमायत का ऐलान किया है अशरफ मीर की। दर्जनों ऐसे कॉरपोरेटर जिनकी मदद के साथ श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटी वजूद में आई थी और उसके मेयर बने थे जुनैद मत्तू खुद अपनी पार्टी से हैं, तो यह फायदा भी अपनी पार्टी के कैंडिडेट अशरफ मीर को होना है। और अगर पार्लिमानी सीट में खुद अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के सदर हैं, उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, उनकी कंस्टिट्यूएंसी भी श्रीनगर में ही आती है, तो जाहिर है अल्ताफ बुखारी के साथ भी यहां अच्छा खासा वोट जुड़ा हुआ है। ये तीन अहम चेहरे श्रीनगर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आगा रूहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वहीदुर रहमान परा पीडीपी से, अशरफ मीर अपनी पार्टी से। तीनों में से कोई भी बाजी मार सकता है, किसी को आप कमजोर नहीं समझ सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा एज यहां पर जरूर है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहां से मेंबर पार्लियामेंट है, तो अब फारूक अब्दुल्ला के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो उम्मीदवार आएगा, जाहिर है उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर तो जरूर होगा। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी कोई चीज होती है, मुमकिन है उस एंटी इनकम्बेंसी में आगा रूहुल्ला को कुछ नुकसान हो और नुकसान हो भी सकता है। जैसा मैंने पहले कहा था, आगा रूहुल्ला और अशरफ मीर को पहले मुकाबले में समझा जा रहा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वहीदुर रहमान परा भी उभर कर सामने आए हैं। क्योंकि वहीदुर रहमान परा के लिए ये एक बड़ा इलेक्शन है, पहली बार इतना बड़ा इलेक्शन वो लड़ेंगे, तो एक नौजवान चेहरा है, लेकिन जिस तरह लोगों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ा है और एक नया तरीका कैंपेन का जो उन्होंने शुरू किया है, उससे अब वहीदुर रहमान परा भी इस मुकाबले में आ गए हैं और अब तीनों में मुकाबला है। आगे इस सीट पर क्या होने वाला है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि ये जो तीन अहम लोग यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके इंटरव्यूज भी करें, इनकी बातें भी आप तक पहुंचाएं, इनके जहन में है क्या, असल में ये श्रीनगर के लिए करना क्या चाहते हैं, श्रीनगर के लिए अगर ये जीत जाते हैं तो क्या करेंगे, ये तमाम बातें भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करते रहेंगे।